सबको जय मसीह की। आज प्रियजनों 19 तारीख है जुलाई महीने का, और आप सभी का हम यीशु मसीह के नाम से आज की प्रार्थना सभा में इतवार की भक्ति में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें, प्रशंसा करें। आप तैयार है? आइए हम प्रार्थना में जाए। जी विद्यालय परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं। हम आते प्रभु जी समय आपके चरणों में प्रभु जी, लीन और दीन होते हुए प्रभु जी, जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए, दया कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में या अन्य किसी रीति से कोई गुनाह हुआ है पिता, क्षमा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया, सताया, बुरा भला कहा, हम उन्हें बिना शर्त क्षमा करते हैं। जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाया उनके हृदय को छू लीजिए प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर आपकी भक्ति कर सके प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए, पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश ना हो, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके लिए जिन्हें दंड मिला है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए और दंड से छुटकारा दीजिए। प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिन्हें दंड मिलने वाला है प्रभु जी, उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाए। हम प्रार्थना करते हैं आज जिनको भयानक रोग छूने वाला है प्रभु जी, मारने वाला, नाश करने वाला रोग, कोरोना वायरस या प्रभु जी कैंसर या किसी प्रकार का भयानक रोग आज की जिस किसी को भी छूने वाला है, उन्हें क्षमा कीजिए, उन पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन प्रभु जी हमारे मुंबई शहर के लिए, महाराष्ट्र के लिए, इंडिया के लिए और विश्व के सारे राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्षमा कीजिए प्रभु जी, जिस किसी भी रीति से हमने गुनाह अपराध किया तो क्षमा कर प्रभु जी। आपके वचन के विरुद्ध जाकर पाप किए होंगे तो प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यदि आज कोई किसी की हत्या करने जा रहा है या कोई आत्महत्या करने जा रहा है या कोई बलात्कार करने जा रहा है प्रभु, उन्हें रोकिए, उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें वो गुनाह करने मत दीजिए। जो आज किसी को लूटने वाला है, डाका डालने वाला है, उन्हें रोक दीजिए प्रभु, उनसे ये गुनाह ना हो, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, कलवरी के क्रूस के ऊपर आपने जो बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है, पापों की क्षमा आपने हमें दी है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दुष्टता के उस अंधकार के विधि पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई बुरा काम किया है, उसके पावर को हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु जी आपने हमें जो श्राप थे उसको हटा दिया, उसके बदले में प्रभु जी आपने 1000 गुना ज्यादा आशीष दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों हम चलें और परमेश्वर का गुणगान करें, परमेश्वर की बड़ाई करें और मिलकर हम नाच गा कर प्रभु को धन्यवाद दें। प्रियजनों हम नहीं जानते हैं कल हमारा है या नहीं, और शायद यदि ये हमारी आखिरी आराधना हो तो क्यों ना बेस्ट अच्छी तरह से सुंदर रीति से नाच गा कर हम प्रभु को धन्यवाद दें और परमेश्वर की बड़ाई करें। आइए हम स्तुति आराधना में जाएं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। आपने हमारा निर्माण किया कि हम आपकी स्तुति करें, आपको धन्यवाद दें प्रभु। आपका वचन कहता है इजराइल के स्तुति सिंहासन पर आप विराजमान है, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करना चाहते हैं, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई करना चाहते हैं। हमारा प्रभु जी आज का स्तुति आराधना आपको भाने वाला हो, ऐसा होने देना। आपको धन्यवाद देते हैं। तारे तारे मिलके करो सारे तारे 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 मिलके करो सारे तारे। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे। तारे 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 मिलके करो सारे तारे 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 मिलके करो सारे तारे। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां का वो शहंशाह,
सारे जहां का वो शहंशाह, तो तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ 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 तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो, तो तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ 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 तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे। धन्यवाद देते हो प्रभु जी। प्रभु आपने हमें बनाया प्रभु जी, आपका बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, हम आते प्रभु जी समय आपके सामने प्रभु जी धन्यवाद के साथ प्रभु, हर एक उपकारों के लिए प्रभु जी जो दिखाई देता है, उन उपकारों के लिए धन्यवाद। जो दिखाई नहीं देता है उन उपकारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लायक ने काबिल ने फिर भी आपने अपनाया, सीने से लगाया प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना के और आपके कान लगे हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है इफिसियों 2:6 प्रभु जी, आपने हमें यीशु मसीह के साथ में जिलाया है और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके साथ में बैठने का प्रभु जी आपने अधिकार दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें हमें दी। यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें हमें दी। यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। सचमुच आप महान परमेश्वर है प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रभु जी, और आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वर्गीय स्थानों में आपने हमें बिठाया यीशु मसीह के साथ में प्रभु जी, और सभी प्रकार की आशीषें आपने हमें दी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। आइए प्रियजन, इस समय हम आराधना में आए। जो घुटने के बल आना चाहते इस आराधना में, वो घुटने के बल आ सकते हैं। जिन्हें खड़े रहना, आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम सम्मान करें परमेश्वर का। आइए हम परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर पिता ने वो नाम आपको और मुझे दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे धरती पर, और धरती के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार मिल सके। सो आइए प्रियजनों, हम धन्यवाद दें प्रभु को और उनके नाम की महिमा करें, जिस नाम में जिंदगी है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में शांति है। आइए उस प्रभु को धन्यवाद कहें। अपने हाथों को उठाते हुए आइए उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करें। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमें जिंदगी देने के लिए प्रभु यीशु आपने प्रभु जी कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहाया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। पूरे विश्व में, पूरे भूमंडल पर प्रभु जी दूसरा नाम नहीं प्रभु जी, सिर्फ आपका नाम है। इतना ही नहीं प्रभु जी, आपका नाम सुंदर है, पवित्र है, पावन है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमें शिफा आपके नाम में मिलती है प्रभु जी, हमें छुटकारा आपके नाम में मिलती है। आपके नाम में प्रभु परमेश्वर पिता में शांति मिलती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं। सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इज़राइल का पवित्र परमेश्वर जो कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। पेतरस का, यूहन्ना का और याकूब का परमेश्वर, हम आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को बचाने वाले, हम आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। यहोशाफात को छुड़ाने वाले प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दानियल का परमेश्वर आप है प्रभु जी, जिसने शेर के मुंह को बांध के रखा प्रभु जी, वैसा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आप है। दरिया का दो भाग करने वाला प्रभु जी आप है प्रभु जी। मन्ना बरसाने वाला आप है प्रभु जी। छुटकारा देने वाला आप है प्रभु जी, और कोई नहीं प्रभु जी। हम आते हैं आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु, हमें तारण देने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु, अपने इकलौते पुत्र को आपने भेजा प्रभु जी। उस यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हमें, हमारे लिए छुटकारा है। कितना सुंदर और मीठा वो नाम है, उस नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु जी। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम आपके नाम में अंधेरा भाग जाता है। आपके नाम में प्रभु जी अद्भुत शक्ति है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन को पार लगाने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। प्रभु आनंद और उल्लास से भरने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कृपा तुझ में हुए हैं हम पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं
तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, हो तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पवित्र 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 राजाधिराज परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति आराधना करने का आपने जो सौभाग्य हमें दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, सुंदर से स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद परमेश्वर की। परमेश्वर ने हमारे जीवन से अपनी महिमा करवा के लिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएं, और आज परमेश्वर हमसे कुछ ज्ञान और बुद्धि की बातें करना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना में जाएं। नीति वचन 3 अध्याय 5 से लेकर 8 वचन तक आज हम मनन करने वाले हैं। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 5 to 8। नीति वचन 3 अध्याय 5 से लेकर 8 तक हम आज मनन करने वाले हैं। आइए हम वचन में चलें जी। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, आपको फिर एक बार धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं प्रभु जी। पवित्र वचनों के ऊपर प्रभु जी मनन करते समय हम सभी के साथ रहिए प्रभु जी, और प्रभु जी हम सब सीख के समझे और आपके वचन के अनुसार चलने से कृपा मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद प्रियजनों। आइए फिर से एक बार इस वचन को हम पढ़ेंगे। बड़ी कीमती अनमोल वचन हैं परमेश्वर के। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे जी। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रियजनों, परमेश्वर आज आपको और मुझे कह रहा है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना। प्रियजनों, सोचिए आपने कितनी बार अपनी समझ का सहारा लिया है और आप डूब गए हैं। आपके पैसे चले गए, आपका आरोग्य, अच्छा आरोग्य जो था वो चले गया, बीमार हो गए, ये तकलीफ वो तकलीफ, आपने इंसानी समझ का सहारा लिया। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना जी, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रखना जी। उसी को स्मरण करके सब काम करना। परमेश्वर को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जिंदगी में अगर आप परेशान हैं, जिंदगी से आप उलझे हुए हैं, क्या ये जिंदगी अगर ऐसा सोच रहे हैं, तो प्रियजनों आपके लिए अगर सरल मार्ग चाहिए, सीधा मार्ग चाहिए, अपना बुद्धि का सहारा ना लेना। कह देना, प्रभु मैं थक गया, हार गया, अब आप मुझे चलाइए, अब आप मुझे चलाइए। उस समय परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको चलाएगा, सीधा मार्ग आपके लिए खोलेगा। चलिए आगे। अपनी दृष्टि में जी बुद्धिमान ना होना। अपनी नजर में बुद्धिमान मत होना, अपनी नजर में बुद्धिमान मत होना जी। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से जी तेरा शरीर भला चंगा
और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। शरीर भी भला चंगा रहेगा, मार्ग भी सीधा आपके लिए खुल जाएगा और परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलने वाला है। अपनी समझ का या अपनी बुद्धि का या अपनी ज्ञान का आप सहारा मत लेना। प्रियजनों, आज हम कुछ प्रकार की बुद्धियों के बारे में देखने वाले, बुद्धि ज्ञान के बारे में। सबसे पहला बुद्धि ज्ञान जो होता है वो परमेश्वर के पास से आता है। मैं आपको लगभग 6 प्रकार के बुद्धि के बारे में बात करने वाला हूं। 6 प्रकार की बुद्धि, ठीक है। सबसे प्रथम जो है, परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मिलता है। कमजोर से कमजोर, लाचार, बेबस व्यक्ति भी जय पा सकता है जब वो परमेश्वर की ओर से ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करता है, ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करता है। नीति वचन 2 अध्याय उसका 6 हम पढ़ेंगे। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, बुद्धि यहोवा ही देता है, और फुल प्रूफ एकदम यहोवा की बुद्धि जो है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। तो प्रियजनों, अगर आपकी नाव डोल रही है, अगर आपका विश्वास रूपी आपका जो जीवन है, जो विश्वास का जो आपका जीवन है जो डोल रही है, तूफान का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि, ये अगर आप इस्तेमाल करते जो परमेश्वर देता है, आप पार जा सकते हैं। आपका जीवन सुखी और समृद्धि हो सकता है। तो सबसे पहला चीज है, ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर से मिलता है, आपको उसको लेना आना चाहिए। कैसे लेना है मैं आपको बाद में बताता हूं। क्या करना है जिससे कि आपको परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि मिले, मैं आपको आखिर में बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले ज्ञान जो कई प्रकार का ज्ञान है, पहला प्रकार का ज्ञान जो है यहोवा परमेश्वर से मिलता है। वो लेने से प्रियजनों, ये ज्ञान अगर आपको मिल गया, सोना चांदी हीरे मोती सब बेकार है, इतना सुंदर परमेश्वर का ज्ञान है, वो व्यक्ति पूरी जिंदगी सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा, प्रसन्नित रहेगा, और उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी घटी ना होगी। एक आदमी को बहुत सारा धन मिल गया, और धन मिलने के बाद उसको किसी ने बताया, आप इसमें लगाओ, आप उसमें लगाओ, आप इसमें खर्चा करो, आप उसमें खर्चा करो, और एक दिन आया पूरा मार्केट डूब गया और उसके सारे पैसे चले गए, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो बड़ा आनंद से था। बोले, आप क्यों आनंदित है? बोलते, मैंने लगाया नहीं तो डूबा नहीं, मेरे पास नहीं है इसके लिए मैंने नहीं लगाया इसके लिए डूबा नहीं। आज कैसा परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि देना चाहता है। प्रियजनों, मैंने आपको एक हमारे एक वीडियो में आपको बताया था, एक किसान था, उसका कपास की खेती थी साउथ अफ्रीका में, और उसने कपास की खेती के लिए सब लोगों ने दवा लेकर आया, क्योंकि वो कीड़ा पकड़ता है, दवा लेकर आया। ये व्यक्ति दवा लेने वाला था, इसने कहा, प्रभु मैं दवा नहीं लूँगा, मैं ये जो दवा का जो मेरा पैसा है, जो कीटनाशक है उसका जो पैसा है, वो मैं यहोवा के भवन में लेकर आऊँगा। और उसने क्या किया, वो जितना भी उसको जो कीटनाशक का जो खर्चा था वो पूरा उठाकर लेकर आया और उसने परमेश्वर को दिया। और जैसा परमेश्वर को दे दिया, उस समय ऐसा हो गया, बहुत सारे प्रकार के कीड़े वहां पर आए, पर इनकी कपास को इन कीड़ों ने हाथ नहीं लगाया। और प्रियजनों, इनका कपास ऐसा खिला खिला हुआ मिला, और बाकी के सब उतने खास नहीं थे। सब ने कहा कि तुमने कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल किया? उसने कहा, मैंने परमेश्वर के बुद्धि को इस्तेमाल कर दिया, और जो पैसे थे मैंने जाकर परमेश्वर के भवन में दिए। परमेश्वर मेरा रक्षक है, उसने अपने दूतों को भेजकर मेरी खेती की रखवाली की। हालेलुया। प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि पे शक नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं दुनिया ऐसा हुआ है, इस जमाना ऐसा हुआ है, जो परमेश्वर और परमेश्वर के बातों को मानना बड़ा कठिन होता है, पर जो परमेश्वर की बातों को मानता है वो जीवन में सफल हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। सो पहले प्रकार का हमने बुद्धि देखा, और वो है परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलता है। दूसरा प्रकार की बुद्धि के बारे में हम आज अभी मनन करने जा रहे हैं, और वो है मनुष्य के द्वारा बुद्धि मिलता है। ठीक है, मनुष्य के द्वारा बुद्धि मिलता है, लेकिन उस बुद्धि के 2 भाग है। पहला भाग, धार्मिक व्यक्ति से बुद्धि मिलता है। उसके लिए हम चलेंगे परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 37 का 30, Psalms chapter 37 verse 30।
धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है और न्याय का वचन कहता है। ओके, जो धर्मी व्यक्ति के साथ में अगर आप रहते हैं वहां से आपको बुद्धि मिल सकती है। धर्मी व्यक्ति के बारे में कह रहा हूं, वहां से आपको बुद्धि मिल सकती है। ऐसे ही लिखा हुआ है नीति वचन 10 अध्याय 31 में भी लिखा हुआ है, सेम ऐसे ही लिखा हुआ है जी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है जी, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती है। दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बात निकलती है। यानी आपको अगर बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें चाहिए, सबसे पहले परमेश्वर से लेना है। दूसरा, धार्मिक लोग। धार्मिक वो नहीं जिसको आप समझ रहे हैं, धार्मिक वो जिसे परमेश्वर धार्मिक समझते हैं। उनके पास यदि आप जाते हैं, वो आपको ज्ञान और बुद्धि की बातें देंगे। उनसे भी आपको परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि मिलने वाला है। इसी में मनुष्य का जो बुद्धि है, इसमें एक तो धार्मिक हो गया, दूसरे अधर्म के काम करने वालों के बारे में भी लिखा हुआ है। रोमियो पहला अध्याय 21 और 22 वचन। रोमियो पहला अध्याय 21 और 22 वचन जी। इस कारण जी कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने जी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि जी उनका निर्बुद्धि मन जी अंधेरा हो गया। उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। सो प्रियजनों, अगर आप दुष्ट लोगों के पास जाएंगे, वो आपको दुष्ट काम करने के लिए बोलेंगे, वो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएंगे। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा है, वो पोस्टर लगाया हुआ है, अगर यीशु मसीह फिर से आएगा तो फिर से भी हम मार डालेंगे। सोचिए कितने भयानक लोग इस धरती पर है जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करते हैं और दूसरों को भी भड़काते हैं, कहते हैं कि भाई परमेश्वर के पास मत जाए। तो ये दुष्ट लोगों के संगति में आप रहेंगे, आपको दुष्ट की जो भी बातें हैं वो आपके दिमाग में आते रहेगी और ये आपका सर्वनाश करने वाला है। सो पहला हमने देखा बुद्धि परमेश्वर के यहोवा के पास से आती है। दूसरा, मनुष्य में पहला भाग जो है वो धार्मिक व्यक्ति के हमने देखा। दूसरा भाग में हमने देखा अधर्म के काम करने वाले, दुष्ट के काम करने वाले, परमेश्वर को जानकर भी, उसकी विधियों को जानकर भी वो अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका मन निर्बुद्धि हो जाता है ना, अंधेरा हो जाता है उनका मन। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करोगे, ये व्यक्ति आपको बहुत आपके साथ में बुरा होने वाला है। मुझे एक व्यक्ति से मैं मिला था कलकत्ता में, उन्होंने मुझे बताया था 180 आत्माएं उसके कंट्रोल में है। वो किसी प्रकार का कोई धातु बदन पे नहीं पहनता है, अंगूठी, सोना, चांदी, कुछ भी मेटल वो अपने बॉडी पे नहीं रखता है। और वो उसके हाथ में 180 आत्माएं हैं, वो मुझे बता रहे थे। ओके, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो मैकेनिक का आत्मा है, वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी बातें बताई जो मैं आपके सामने अभी फ़िलहाल तो नहीं बोलना चाहता हूँ। तो फिर क्या हुआ इस आदमी के पास काफ़ी लोग जाने लगे और ये लोग ये कहते हैं कि ये सारे मरे हुए लोग पवित्र है, ये पवित्र आत्मा है। मैंने कहा ये ज्ञान मनुष्य का ज्ञान है, दुष्टता का ज्ञान है। ठीक है, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और इससे लपेटे में अगर मैं आ गया, मेरा आत्मा मैंने खो दिया, मेरा परिवार का नाश होने वाला है, हमारी जिंदगी तबाह होने वाली है। तो मुझे दुष्ट लोगों का ज्ञान नहीं चाहिए। सो पहला चीज परमेश्वर हमने देखा। दूसरा, मनुष्य का ज्ञान। मनुष्य में धार्मिक व्यक्ति का ज्ञान बहुत अच्छा है, परमेश्वर की ओर से होता है। दुष्ट लोगों का ज्ञान शैतान की ओर से होता है, वो आपको मुझे नहीं चाहिए। तीसरी चीज के बारे में हम देखते हैं प्रियजनों, इस संसार का ज्ञान। तीसरी चीज, इस संसार का ज्ञान किस प्रकार का है। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 19 वचन। परमेश्वर के नजर में इस संसार का ज्ञान कैसा है। हमने पहला परमेश्वर का ज्ञान, फिर मनुष्य का ज्ञान देखा, अब इस संसार का ज्ञान देखेंगे जी। क्योंकि इस संसार का ज्ञान जी परमेश्वर के निकट मूर्खता है। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के निकट इस संसार का ज्ञान जो है बड़ा मूर्खता वाला है। प्रियजनों, अभी मैंने मेरे ख्याल से बुधवार के दिन
पिछले बुधवार के दिन मैंने टीवी में देखा और समाचार देख रहा था मैं। उसमें कुछ एक गांव में पीले कलर के मेंढक निकले हैं, बहुत सारे पीले कलर के मेंढक को देखा। तो वहाँ के गांव वाले बोलते हैं कोई अशुभ होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ वैसा होने वाला है। गांव वाले डर गए हैं। क्या डरने का, मेंढक है, परमेश्वर ने बनाई रचना है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकती है, वो हमारा बुरा क्या कर सकता है। ठीक है, सांप है तो हम समझ सकते हैं ये आकर घर में आकर डस लेंगे या जाते समय कहीं डस सकते हैं। मेंढक क्या करेंगे आपको, कुछ नहीं करेंगे। तो मेंढक से क्यों डर रहे हैं आप। सूर्य ग्रहण इस 2020 का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, 2020 का चंद्र ग्रहण, ये ग्रहण वो ग्रहण, आप क्यों डर रहे प्रियजनों। ये संसार का ज्ञान है। आपको ग्रहण है तो पेट से औरत ये नहीं कर सकती है, वो ये नहीं कर सकता है, वैसा नहीं कर सकता है, आप यात्रा पे नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। प्रियजनों, मैं आपसे कहता हूँ ये संसार का ज्ञान है, परमेश्वर के नज़र में मूर्खता है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ सूर्य ग्रहण हो रहा है तो आप सूर्य को मत देखिए, क्योंकि भयानक किरणें निकलती उसमें से। देखना है तो फिर आपको उनका जो गॉगल बताया है या कांच बताया, उस कांच के जरिए आप देख सकते हैं। क्यों इतना अपने तकलीफ देते हैं। टीवी में लाइव दिखाते हैं कि देखो दिल्ली में यहाँ पर है, चाइना में इधर है, दिखा रहे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दिखा रहे, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। आप देख लीजिए, टीवी में लाइव देख लीजिए। लेकिन प्रियजनों, डरिए मत। आज सूर्य ग्रहण है, आज मैं ये काम नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा। भाई सूर्य ग्रहण के दिन परमेश्वर ने अगर अपना काम बंद कर दिया तो क्या करोगे आप। परमेश्वर कहेगा कि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, सारी मानव जाति का नाश होने वाला है। इसके लिए याद रखिए, संसार का ज्ञान ये परमेश्वर के सामने मूर्खता का ज्ञान है। परमेश्वर के सामने मूर्खता का ज्ञान है। तो इसके लिए संसार के ज्ञान पर आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक प्रकार का ज्ञान हम देखेंगे और वो है शैतान के पास से आता है। एक ज्ञान है जो शैतान देता है, बड़ा घातक, हानिकारक। ठीक है, उसको देखेंगे हम। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 4 वचन। तब सर्प ने स्त्री से कहा, सर्प यानी सांप का रूप लेकर शैतान आदन के वाटिका में घुस गया और उसने हवा से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, ये जो फल खाओगे तुम मरोगे नहीं। ये शैतान का ज्ञान है। परमेश्वर ने कहा तुम खाओगे तो तुम मरोगे। अब किसकी सुननी चाहिए, परमेश्वर की सुननी चाहिए। पर इन्होंने ये बहन जी ने किसका सुना, शैतान का सुना। ठीक है, ये फल खाओगे तुम मरोगे नहीं, ये शैतान ने ज्ञान दिया। आगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे जी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, ये शैतान ने बताया। ये बहन जी उसके लपेटे में आ गई। उसने वो फल खाया और अपने पति को भी खिलाया और क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। तो आज आपको और मुझे परमेश्वर से ज्ञान मिलता है, वो ठीक है। मनुष्य के ज्ञान में, धार्मिक लोगों के मुंह से जो ज्ञान निकलता है परमेश्वर का है, वो हम ले सकते हैं। और तीसरी चीज जो है प्रियजनों, संसार का ज्ञान जो आपको और मुझे मिलता है वो परमेश्वर के सामने मूर्खता का है। चौथा चीज जो हमने देखा, ज्ञान शैतान से भी मिलता है। शैतान कहता है कि बलि चढ़ाओ बचेगी। शैतान कहता है कि भाई आपको बचने का, अभी आप बच नहीं सकते, आपकी दुनिया उजड़ गए, जाके आत्महत्या करो। अगर आप कर रहे हैं, ये शैतान का ज्ञान है। जाके किसी की हत्या करो, अगर आपके मन में कोई डाल रहा है, ये शैतान का ज्ञान है और ये आपको फंसाने वाला है। एक बार ऐसा हो गया प्रियजनों, एक महाराज थे और वो हाथी पे बैठकर जा रहे थे। जाते समय उन्होंने देखा कि शराबी, फुल शराबी के टाइट है और राजा से बात कर रहा है। वो राजा हाथी पे था, क्योंकि वहाँ पर कुत्ते बहुत थे, तो राजा हाथी पे जा रहा था। जाते समय राजा ने देखा और वहाँ पर शराबी से कहा, भाई तू रात में क्या कर रहा है, चल जा अपने घर पे। तो शराबी बोलता है, महाराज आपका कीमत कितना बताओ, हाथी के साथ में खरीदूंगा। महाराज को आया गुस्सा, बोले भाई तू क्या बोल रहा है, तू जानता है, चल जा घर पे। बोलता महाराज कीमत बता, अभी क्या अभी पूरा हाथी के साथ में तुझे खरीद लूँगा। महाराज ने अपने एक सिपाही को बोला इसका घर कहाँ पर देख लेना, और उसको भगा दिया। वो घर पे गया और दूसरे दिन सुबह में महाराज ने बोला वो शराबी को उठा के लेकर आओ। उसको लेकर आया, महाराज के सामने खड़ा कर दिया।
बोलते हैं क्या बात है भाई, कल तो तुम मुझे खरीदने वाले थे। बोलते महाराज मैं कहाँ था, फिर मेरे ऊपर सवारी थी, मतलब शराब की मेरे ऊपर सवारी थी, मैंने नहीं बोला, वो सवारी थी उसने बोला। ये कहाँ मिलेगा, उसी जगह पे रात को आ जाओ, आज वहीं पर ये मिलेगा। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। तो ये संसार का, ये शैतान का ज्ञान है प्रियजनों। शैतान का ज्ञान वो आपको किसी से भी नड़ा देगा, शैतान का ज्ञान आपको नीचे गिरा देगा, शैतान का ज्ञान आपका नुकसान करा देगा। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान, दैवीय ज्ञान, ये निश्चित लाभ का है। परमेश्वर कहता है मेरे पास तेरे लिए योजना है, जो कल्पनाएं मैं तेरे लिए करता हूं वो मैं जानता हूं, वो तेरे हानि के लिए नहीं, तेरे लाभ के लिए है। ये परमेश्वर का ज्ञान है। शैतान ने हव्वा से कहा, क्या कहा, तू ये फल खाएगी, तू नहीं मरेगी, तू परमेश्वर इससे हो जाएगी। और क्या हो गया, शैतान चाहता था मैं तो बाहर हूं, तू भी यहाँ से बाहर निकल जाए ताकि जो सजा मुझे मिले तुझे भी मिले। और ये योजना से शैतान ने उसको बाहर भगा दिया। कैसे, आदम जो जिसके लिए परमेश्वर ने आदन का वाटिका में रहने के लिए योजना बनाई थी, उसने अपने पाप के वजह से, परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन के वजह से उसको निकाल दिया गया। तो आदम भी वहाँ पर कहीं ना कहीं दोषी है प्रियजनों, है ना। तो उसने पूछना चाहिए था ये फल किसने दिया, कहाँ से लाया, किधर कौन सा फल है। वो पूछ कर अगर खाता तो बात अलग था, उसने पूछा ना ऐसे ही खा लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है दोनों का। इसके लिए ये शैतान का ज्ञान है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रियजनों, जो एक ज्ञान और एक है, और एक प्रकार का ज्ञान है। ये ज्ञान आपकी और मेरी आंखें खोलती है। ये ज्ञान जो है, जो आपकी और मेरी आंखें खोलती है। उदाहरण के तौर पर हम चलते हैं उसी उत्पत्ति में 3 अध्याय 7 वचन में चलते हैं। तब उन दोनों की आंखें खुल गई जी, और उनको मालूम हुआ। ओके, उनकी यानी आदम और हवा की आंखें खुल गई। प्रियजनों, कुछ प्रकार के ज्ञान ऐसे जो परिस्थितियां आपको और मुझे सिखाती है, परिस्थितियां आपको और मुझे सिखाती है। यदि आप जो दीवार है, उस दीवार में बारिश के समय, वर्षा ऋतु के समय अगर आपने दीवार को हाथ लगाया और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो दोबारा कभी उस दीवार की तरफ जाओगे, आप हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि उस ठोकर ने आपकी बुद्धि को मस्त जबरदस्त बना दिया है कि आप उस दीवार को हाथ नहीं लगाओगे। भले वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा है, बिजली का करंट नहीं लग रहा है, एक बार आपको लगा है, दोबारा आप वहाँ पर हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि पता है यहाँ पर शायद बिजली का करंट होगा। यानी ये जो परिस्थिति है आपको समझा देती है। ये परिस्थिति से भी आपको ज्ञान मिलता है। और जो इस परिस्थिति से या फिर ठोकर खाने से जो ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, फिर तो उसके लिए बहुत सारी ठोकरें पड़ी हुई है। सो पहला चीज हमने देखा प्रियजनों, ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है। दूसरा प्रकार का हमने देखा मनुष्य की तरफ से आता है, धार्मिक व्यक्ति से भी और दुष्ट व्यक्ति से भी। पर धार्मिक व्यक्ति से अगर आपने प्राप्त किया है, आप आशीषित है, और दुष्ट व्यक्ति से अगर आपने ज्ञान को प्राप्त किया है तो आपके लिए वो हानिकारक है। ठीक है, तीसरा प्रकार का हमने ज्ञान देखा, और वो है संसार का ज्ञान, जो परमेश्वर के नजर में मूर्खता है। चौथा प्रकार का हमने ज्ञान देखा, और वो है शैतान के पास से जो ज्ञान आता है, जो हव्वा और आदम को आदम के वाटिका से भगा सकता है। तो कैसा ज्ञान होगा, यानी ये शैतान अगर आदम और हव्वा को आदम के वाटिका से अगर भगा दिया है, तो यही इसकी योजना के ऊपर अगर आप चले तो आपको स्वर्ग के राज्य से भी ये बेदखल करने वाला है, अलग करने वाला है। इसके लिए सावधान हो जाओ। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अब सवाल ये आ जाता है कि भाई मुझे ज्ञान और बुद्धि चाहिए, मुझे ज्ञान और बुद्धि चाहिए, मैंने करना क्या है, मैंने करना क्या है। ये ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना है, मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, ज्ञान कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, पहला चीज परमेश्वर आपको और मुझे बताता है, भजन संहिता 111 का 10, भजन संहिता 111 अध्याय उसका 10 वचन में हम देखेंगे जी। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। ओके, प्रियजनों, पवित्र शास्त्र कहता है भय जो है, परमेश्वर का भय,
ठीक है, ये वो भय या डर नहीं है, अरे परमेश्वर आएगा मारेगा मुझे, वो डर नहीं है। आदर, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का सम्मान करना। मैं एक जगह पे गया प्रिजनों, वहाँ पर एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था, मुझे देखा तुरंत उसने फेंक दिया करके और सिगरेट पैर से दबा दिया। पास्टर जी आइए 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 बोला। तो अब क्या है, वो मेरी इज्जत करता है, इसके लिए उस इज्जत की वजह से उसने सिगरेट फेंक दिया और मेरे साथ में आए, वो बातचीत करने लगे। मैंने कहा मैंने आपको देखा, आप सिगरेट पी रहे थे, छोड़ दीजिए, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। उस दिन से उसने सिगरेट छोड़ दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ प्रियजनों, आप परमेश्वर का आदर सम्मान करते हैं, वो एक भय होता है, वो सुंदर भय होता है, ठीक है। और दूसरा एक होता है, अरे मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे दंड मिलने वाला है, मुझ पर श्राप आने वाला है। वो भय परमेश्वर का वो भय नहीं है। वो भय किसको, जो दुष्टता में पड़ा हुआ है और वहाँ से निकलना नहीं चाहता है। परमेश्वर कहता है एजेकिएल की किताब के अंदर, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं किसी की भी मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुष्ट अपना पाप का मार्ग छोड़े। तो आज आपको और मुझे परमेश्वर कहता है, सबसे पहला चीज़ बुद्धि को प्राप्त करना है, परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करना है। परमेश्वर का भय होना बहुत ज़रूरी है। और भय कैसे आता है, उसके वचनों को मानने से। फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है जी। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जितने लोग उसकी आज्ञाओं को मानते, जितने भी उसके आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि जी अच्छी होती है। उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उनकी बुद्धि अच्छी होती है। ज्ञान जो है, भय जो है ज्ञान का मतलब भय की वजह से ज्ञान मिलता है और आज्ञा पालन करने वालों को अच्छी बुद्धि मिलता है, या फिर हम कहते हैं सद्बुद्धि ज्ञान कहते हैं। अच्छी बुद्धि परमेश्वर उन्हें देता है, ठीक है। सो पहला चीज़ है परमेश्वर का भय मानना, उसके वचनों का पालन करना। यही चीज़ आपको नीति वचन 1 अध्याय 7 में मिलेगा, नीति वचन 9 अध्याय 10 में मिलेगा, है ना। ये परमेश्वर की ओर से। दूसरा यीशु मसीह की ओर से है। दूसरा यीशु मसीह की ओर से है। यीशु मसीह मुझे कैसे ज्ञान और बुद्धि दे सकता है, कैसे दे सकता है। प्रियजनों, अगर आज कोई आकर मुझे ऐसा चेक करे, पैसे कितने मेरे पास नहीं है, या किसी बड़े आदमी के पास जाइए, उसके पास कैश 200-500 रुपया होगा और कैश नहीं है, फिर उसके पास एक मोबाइल होगा, मोबाइल के अंदर जीपे, पेटीएम, पता नहीं अलग अलग ऐप होंगे, और उसके ज़रिए वो काफ़ी पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके अकाउंट में है, जेब में नहीं, लेकिन उस मोबाइल से या लैपटॉप से वो कई पैसे कहीं के कहीं ट्रांसफ़र कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह से यीशु मसीह आज आपको बुद्धि देता है। तो यीशु मसीह कहाँ से देता है, देखिए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 3 वचन, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यानी यीशु मसीह के अंदर ज्ञान और बुद्धि का भंडार छिपा हुआ है। प्रियजन, हम जब भंडार बोलते तो एक गोडाउन समझते हैं, लेकिन ये सागर की तरह है, जिसका था जो है, जिसका था यानी गहराई नापी नहीं जा सकती है, ऊंचाई नापी नहीं जा सकती है, चौड़ाई नापी नहीं जा सकती है। ऐसा भंडार यीशु मसीह का है और बाइबल बताती है। फिर से एक बार पढ़ लेंगे इस वचन को, जिसमें बुद्धि और ज्ञान जी ज्ञान सारे भंडार छिपे हुए हैं। ओके, बुद्धि और ज्ञान के सारा भंडार यीशु मसीह के अंदर छिपे हुए हैं। यीशु मसीह के अंदर छिपे हुए हैं। चलिए दूसरा वचन हम पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियों 1 अध्याय 24 वचन, परंतु जो बुलाए हुए हैं जी, क्या यहूदी क्या यूनानी जी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और मसीह परमेश्वर की सामर्थ, मसीह परमेश्वर की सामर्थ किसको, जिनको बुलाए गए हैं उनके लिए। क्या यूनानी क्या यहूदी, जिसको भी परमेश्वर ने बुलाया उसके लिए मसीह क्या है, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर का ज्ञान है मसीह। फिर से एक बार कहता है, मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। सो प्रियजनों, अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और भय मानते हैं, आपको ज्ञान मिलेगा। दूसरा, आप यीशु मसीह के पास आते हैं, अपना जीवन जब समर्पित करते हैं, आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है। आपको पता है
जो लड़ाई होती है दो देश के बीच में, तो उन लोग सबसे पहला क्या करते हैं, उनका जो हथियारों का भंडार है, जखीरा जो भंडार है बड़ा, उसको नाश करते हैं ताकि ये हथियार लेकर हमारे विरोध में ना आए। इसके लिए वो हथियार का भंडार को, लेकिन यीशु मसीह जो है वो ज्ञान का भंडार है, परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर की बुद्धि यीशु मसीह है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो यदि आप यीशु मसीह के पास है, परमेश्वर आपके लिए द्वार ज्ञान और बुद्धि का खोल दिया है, खोलने वाला नहीं, खोल दिया है। बस आपको परमेश्वर के पास आकर कहना है, प्रभु जी आपने मुझे ज्ञान और बुद्धि से भर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो प्रियजनों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहला परमेश्वर है, दूसरा यीशु मसीह, तीसरा पवित्र आत्मा के पास ज्ञान है जो आपको और मुझे देता है। पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय 8 वचन, पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय 8 वचन। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, एक को वरदान जो पवित्र आत्मा का वरदान है, एक को आत्मा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जी बुद्धि की बातें दी जाती है जी, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार, उसी पवित्र आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, यानी पवित्र आत्मा आपको और मुझे ज्ञान और बुद्धि की बातें समझा सकता है, सिखा सकता है। प्रियजनों, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपको परमेश्वर से ही ज्ञान और बुद्धि मिलना चाहिए। तो आज आप किससे ज्ञान ले रहे? वो रास्ते के ऊपर तोते को लेकर बैठा हुआ है, उसके पास जाओगे तो क्या वो आपको ज्ञान देगा? या दूसरा व्यक्ति ऑफिस लेकर बैठा हुआ है ना, और उसके पास एक बड़ी कांच है, वो आपके हाथों को ऐसा कर रहा है, ऐसा करके आपको ज्ञान और बुद्धि की बातें बता रहे हैं, तो क्या ये आपको ज्ञान और बुद्धि देगा? अगर ये जो तोता लेकर बैठा हुआ है, इसके पास अगर ज्ञान होता तो वो रास्ते पे फुटपाथ पे क्यों बैठता, सड़क के किनारे क्यों बैठता? कुछ लोग अंगूठियां बेचते हैं रास्ते पे बैठकर, वो कुछ दूध जैसा कुछ पानी में वो कुछ करते हैं, वो अंगूठी देते हैं, बोलते ये अंगूठी आपके लिए अच्छी है। अगर ये अंगूठी अच्छी है तो आप फुटपाथ पे बैठकर क्यों किसी सबका किस्मत बदलने के लिए बैठे हैं? ये संसारी ज्ञान है प्रियजनों, है ना, संसारी ज्ञान है। अब दूसरा ज्ञान जो है ईश्वरीय ज्ञान, वो ये है परमेश्वर के पास आओ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये परमेश्वर का ज्ञान है। तो आज आप किसकी ज्ञान की बातों में आ रहे हैं प्रियजनों? हमने देखा सबसे पहले परमेश्वर का ज्ञान, दूसरा हमने देखा मनुष्य का ज्ञान, उसमें दो प्रकार के हैं, एक धार्मिक व्यक्ति का ज्ञान जो अच्छी बातें हैं, परमेश्वर की नज़र में जो धार्मिक है उसका ज्ञान, और दूसरा परमेश्वर की नज़र में जो दुष्ट है उनका ज्ञान। ये फंसा देंगे। चलिए इसके पर एक छोटा सा और एक बात बताना चाहता हूँ। प्रियजनों, ऐसा सोचिए, आपके बेटा या बेटी को आप एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, MBA कराना चाहते हैं, या कोई अच्छा वो कराना चाहते हैं, तो इसके बारे में आप किससे जानकारी लें? जो रास्ते पर जो कचरा साफ करता है उस आदमी को जाकर पूछेंगे, वो कहेगा कि भाई जाओ किसी भी कॉलेज में जाओ, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी, कहीं भी भेज देगा आपको। लेकिन जिसने ये कोर्स किया है, MBA किया या इंजीनियरिंग किया है या कुछ किया है, वो व्यक्ति से आप जाकर पूछोगे, वो व्यक्ति बोलेगा ये सब कॉलेज बेकार है, इस कॉलेज में जाओ, यहाँ का लेवल बहुत अच्छा है और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है वहाँ पर, वो आपको व्यक्ति बताएगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप दुष्ट व्यक्ति के पास जाओगे, वो आपको स्वर्ग से बाहर निकालने वाली योजना बताएगा। शैतान के पास जाओगे तो भी आपको वो परमेश्वर के राज्य से बाहर निकालने वाली योजना बताएगा। तो पहला जो ज्ञान बुद्धि है परमेश्वर की ओर से, दूसरा मनुष्य की ओर से, मनुष्य में भी धार्मिक व्यक्ति और अधर्म के काम करने वाले दुष्ट व्यक्ति का है। तीसरा हमने देखा संसार का ज्ञान, तीसरा हमने देखा शैतान का ज्ञान है, और चौथा हमने देखा संसार का ज्ञान। ये भी भयानक है, ये भी भयानक है। संसार का ज्ञान परमेश्वर के नज़र में कैसा है? मूर्खता वाला है। तो आज प्रियजनों, हमने इन बातों को परमेश्वर के वचन में देखा, और आपको और मुझे क्या करना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए? पहले हमें परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का भय अगर आपके अंदर है तो वो आपको ज्ञान मिल जाएगा।
परमेश्वर का भय ज्ञान का मूल है, तो परमेश्वर का भय मानना है, उनका आज्ञा का पालन करना है। और दूसरा, यीशु मसीह के पास आइए, वो ज्ञान का भंडार है। तीसरा, पवित्र आत्मा जो आपको और मुझे, उसी आत्मा, परमेश्वर कहता है उसी आत्मा के द्वारा तुम्हें बुद्धि का और दूसरे को ज्ञान का वरदान परमेश्वर देगा। तो ये परमेश्वर के हाथ में है प्रियजनों। तो आज आप तय कीजिए आपको किसका ज्ञान, किसका बुद्धि चाहिए। क्या आपको परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि चाहिए? क्या ज़िंदगी में आपने सब कुछ गंवा कर बैठ गए या सब कुछ दांव पर लगा दिया और आप बर्बाद हो गए हो? अगर आप फिर से आबाद होना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के पास आना है प्रियजनों। आपको किसी पहाड़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी विशेष नदी में नहाने की ज़रूरत नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति को जाकर भेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अपना जीवन आप परमेश्वर के हवाले कर दीजिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 वचन कहता है, ये सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। यानी परमेश्वर आज आपको और मुझे ज्ञान और बुद्धि की बातें बताना चाहता है। परमेश्वर आज आपको और मुझे बाहर निकालना चाहता है उस परिस्थिति से जो आपके और मेरे विरोध में है। तो तैयार है हम प्रार्थना करें? सो आइए इस समय हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर की बड़ाई करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हमें आज आपका ज्ञान और बुद्धि चाहिए प्रभु जी। आपके दैविक ज्ञान और बुद्धि से हमें भर दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। आप ज्ञान के भंडार है प्रभु जी, और प्रभु जी जो आपके पास आता है उसे खाली हाथ आप लौटाते नहीं प्रभु जी। इस कारण प्रभु जी ये बच्चे जो आपके इस समय प्रभु जी ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु जी, जिस किसी भी माध्यम से प्रभु जी उनके साथ रहिए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। आप जो इस समय मुसीबत में फंसे हैं, किसी न किसी भयानक परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, आज पैसे का तकलीफ़ है, खाने पीने का तकलीफ़ है, या फिर रहने का तकलीफ़ है, आपकी गलत निर्णय के वजह से आप बर्बादी के कगार पर है, आप बचना चाहते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और जब आप इस प्रभु के पास आएंगे, ये प्रभु जो है, जो आपके मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, ये प्रभु आपको और मुझे आज दैविक ज्ञान और बुद्धि से भर देगा। तैयार है? आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज मैं जिस परिस्थिति में हूं, मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं टूट चुका हूं, मुझ पर दया कीजिए प्रभु जी। इस परिस्थिति से मैं कैसे बाहर आऊं? मुझे आपका ज्ञान और बुद्धि चाहिए। मैं डरते और कांपते हुए आपके उपस्थिति में आता हूं। पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कीजिए, मुझे बाहर निकालिए ज्ञान और बुद्धि के द्वारा। मैं विश्वास करता हूं आपने मुझे बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, जो मेरे पाप अपराधों के लिए, श्राप के लिए, गलत निर्णय के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ आप फिर से आने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूँ, मेरी सहायता कीजिए प्रभु यीशु। आप ज्ञान के भंडार हैं, मुझ पर प्रभु जी आपका ज्ञान बरसाइए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मेरी सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम वचन आखिरी आशीर्वाद में चले और प्रार्थना करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है,
वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन। आमीन। प्रार्थना सभा ख़त्म करने के पहले कुछ विशेष सूचनाएं हैं। कल सोमवार है 20 तारीख, और कल रिया रघुनाथन इस बेटी का जन्मदिन है। कृपा मौर्य इस बच्ची का जन्मदिन है। विवियन डिसूजा इस बच्चे का जन्मदिन है। अर्पित परमार इनका जन्मदिन है, इस बेटे का जन्मदिन है। हम इनके लिए प्रार्थना करें। उसी तरह से गुरुवार के दिन 23 तारीख को दिया संतारा इस बेटी का जन्मदिन। इस बेटी के लिए हम प्रार्थना करें। 24 तारीख को शुक्रवार 24 तारीख को अनुग्रह इस बच्चे का जन्मदिन है। नलसुपारा में है अनुग्रह इस बच्चे का जन्मदिन, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और वैसे ही शनिवार के दिन 25 तारीख को विजय हिरवे इस बेटे का जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। उनको कोरोना वायरस हुआ था और परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया, उनको बचाया है, और ये बड़ी गवाही है इस विजय हिरवे ब्रदर के। सो परमेश्वर उनके ऊपर दया करें। सो आइए इनके लिए प्रार्थना करें। साथ साथ में सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी इस समय प्रभु जी रिया, कृपा, विवियन, अर्पित परमार को, दिया संतारा, अनुग्रह को और विजय हिरवे इनको, और तमाम उन सारे भाई बहनों को, बच्चों को जिनका जन्मदिन है सप्ताह भर में या शादी का सालगिरह है, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उनका ताबा लीजिए। अनुग्रह और कृपा और दया, आपकी भलाई इनके ऊपर सदैव बनी रहे प्रभु जी। ऐसा होने देना। इन हर एक प्रकार की दुष्टता से बचा, हर रोग से बचा प्रभु जी। पवित्रता में, धार्मिकता में चला प्रभु जी। आपका दैविक ज्ञान और बुद्धि से ये भर जाए प्रभु जी। ऐसा होने देना। जिंदगी में सही कदम उठाएं प्रभु जी, कोई भी गलत निर्णय ना ले प्रभु जी। ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमीन। आमीन। आखिर में हम आते हैं प्रियजनों, हमारे इस वीडियो को आपसे विनती है आप लाइक करें। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हो सके इतना शेयर करें। पता नहीं आप में से किसका भेजा हुआ ये जो वीडियो है किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो प्लीज़ इसे बहुत सारे लाइक्स करना और शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी कहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू। परमेश्वर आपको आशीष करें और अनुग्रह से भरपूर करें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के नियमों का पालन करें। हाथ धोना है सैनिटाइज़र से या साबुन से हाथ धोना है, अच्छी तरह से धोइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। प्रभु परमेश्वर हम सबको अपने अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिले, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।